यहाँ से मकलोडगंज के लिए टैक्सी मिलेगी. आई थिंक देयर आर दीज काइंड ऑफ जीप्स. तो लेट्स गेट वन. यहाँ पर तो बारिश भी शुरू हो गई है और मौसम भी बढ़िया है. इस टाइम जम्मू में ना इट्स अराउंड 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ट्रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स है. आई डोंट नो अल्लाह मुझ पर मेहरबान है या. This road leads to my hostel. बारिश अभी लगी हुई है लेकिन थोड़ी सी कम हुई है. तो I thought I should run and check into my hostel. Let's just find out where I need to go. मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए. Let's just check. Let me show you the room. This is my room. That's my bed here. And this is the balcony area. अभी तो अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे सारे आगे माउंटेन्स हैं. दैट टू पूरे बर्फ से भर ढके हुए. He knows already. This one also. That's nothing. These are my roommates with me. और हम सबको भूख लगी थी तो we decided कि हम हॉस्टल के ही कैफे में चल के कुछ खाते हैं. WWE चल रहा है यहाँ पे. मेरे साथ चलना है. यहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर्स थे और मेरी रूममेट्स जो हैं दे वर स्केयर्ड ऑफ द स्पाइडर. सो इट वाज माय ड्यूटी स्पाइडर्स को रूम से बाहर निकालना. गुड मॉर्निंग. खुल गई मेरी सुबह सुबह. मेरी रूममेट्स अभी सोई हुई हैं तो आई थॉट लेट्स जस्ट गो अहेड एंड टेक अ स्ट्रॉल. मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं. थोड़ी सी कोशिश करते हैं एक्सप्लोर करने की. वहाँ पे ना बहुत सारे मंकीज हो गए थे. आई जस्ट रैंडमली वेंट देयर. वहाँ पे बैठी, सनराइज़ वगैरह थोड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ से. बट देन मंकीज स्टार्टेड कमिंग. और एक दो नहीं, बहुत सारे थे वहाँ पे. तो वो थोड़ा भड़क भी गए उस फॉरनर के ऊपर जिसने उनको मना किया कि भाई मेरी बॉटल से पानी मत पियो. एंड आई थॉट कि मुझे निकल जाना चाहिए वहाँ से, वरना पक्का बंदर के काटने पे टीके लगवाने पड़ते. एंड मैं दैट इज़ द लास्ट थिंग आई वॉन्ट राइट नाउ. Got ready and now let's just go and get something to eat. मैंने breakfast नहीं किया अभी तक and it's already like around 11. So let's go. अभी आई एम इन द धर्मकोट एरिया.
एंड दिस इज़ नाइस कोजी प्लेस. यहाँ पे मौसम भी ठंडा ही है थोड़ा, तो मुझे सुबह तो इस शर्ट में भी ठंड लग रही थी. अभी थोड़ा ठीक है, बेटर है. लेट्स जस्ट गो एंड एक्सप्लोर. आई थिंक आज का यही है दैट आई जस्ट एक्सप्लोर सम कैफेज है. और तो कुछ है नहीं. त्रिउंड का सोचा था बट बारिश की वजह से वो नहीं किया. शॉपिंग भी हो गई और पेट भी भर गया था, तो और कुछ करने को था नहीं, तो आई थॉट चलो बक्सुनाग वाटरफॉल ही देख आते हैं फिर से. तो आई हैव बीन देयर बिफोर बट बिकॉज कुछ नहीं था तो आई थॉट चलते हैं. बट बारिश शुरू हो गई रास्ते में ही. पानी सच में बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पे. बट इट्स नाइस. यहाँ पे ज्यादा रश नहीं है, कुछ 10-15 लोग होंगे, बाकी सब ऊपर की साइड चले गए वाटरफॉल की साइड पर. एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो देयर. तो आई जस्ट हैव सम टाइम हियर और फिर आई विल हेड बैक. थोड़ी देर में बारिश तेज होने लग पड़ी, तो आई थॉट इट्स द राइट टाइम आई शुड लीव, वरना बारिश ज्यादा तेज होगी तो मैं वापस नहीं पहुंच पाऊंगी. आई थॉट बारिश थोड़ी सी कम होगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी. मुझे यहाँ पे बैठे हुए कम से कम 15 मिनट हो गए और बारिश और तेज हो गई है. कहीं ऐसा ना मुझे इसी होटल के बाहर रात गुजारनी पड़ी. आई डोंट इवन नो. पता लोग मेरी तरफ से देख रहे हैं कि ये क्या लड़की यहाँ पे बैठी हुई है. आई एम जस्ट सिटिंग आउटसाइड सम रैंडम होटल. ये बारिश कब रुकेगी? मुझे यहाँ पे बैठे हुए कम से कम भी आधा घंटा हो गया. इट्स ऑलरेडी लाइक 6 बजने वाले हैं. पहले मैं इस होटल की पार्किंग में बैठी थी, अब मैं इस होटल की रिसेप्शन में आके बैठ गई हूँ. 3 घंटे बाद 2 घंटे बाद जाके बारिश थोड़ी कम हुई है. अब मैं सोच रही हूँ मैं भागती हूँ वरना मैं फंस जाऊंगी. यहाँ से अभी मुझे आधा घंटा लगेगा अपने हॉस्टल पहुँचने में. खड़ी चढ़ाई है, थोड़ा चढ़ रही हूँ. ठंड है, बारिश की वजह से मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं और मुझे ठंड लग रही है. यार ये जगह इतनी प्यारी लग रही है ना, कैसे टाइम पे लगता है कोई साथ में होना चाहिए. एटलीस्ट फोटो तो खींच दे. रैंडमली किसी गोरों को पूछना पड़ रहा है, भाई फोटो ले लो प्लीज. और मुझे लग रहा है मैं फिर से गलत जा रही हूँ. रियली वी आर डूइंग दिस. बस अल्लाह जी कहीं हड्डी शड्डी ना टूट जाए, बाकी ठीक है. आई मीन I really don't remember coming from here. I believe I'm lost. और यहाँ पे कोई है भी नहीं जिससे मैं पूछूं कि भाई मुझे जाना कहाँ है. चल कर देखती हूँ आगे, शायद मिल जाए रास्ता. I mean seriously, I'm lost. Okay. पर मुझे अगर एग्जैक्टली बताओगे तो यहाँ पे ये लोकल हैं जिनका कैफे है उनको ज़्यादा अच्छे से बताओ. एक लोकल ने थोड़ी सी हेल्प कर दी बताने में कि कहाँ जाना है, बट उन्होंने 2 सेकंड में ही मुझे बहुत बड़ा रास्ता समझा दिया है. एंड आई एम नॉट गुड एट दिस. मुझे रास्ते भूल जाते हैं. अभी तक आपको पता चल ही गया होगा. वैसे देखते हैं अब मैं पहुंचती हूँ कहाँ. जानने के लिए बने रहिए साथ में. मेरा तो मन कर रहा है ना यहाँ पे लोटपोट होकर ही नीचे पहुंच जाऊं. दो मिनट पहले सर्दी लग रही थी और मुझे पसीने छूट रहे हैं. ऑल्सो किसी होटल क्लाउड चाट के पास में हूँ मैं, तो ये रोड मुझे वही लग रही है जहाँ पे मैं सुबह वॉक करने आई थी. आई थिंक आई एम क्लोज टू माई हॉस्टल. बट मुझे लगा था मैं धर्मकोट पहुंचूंगी, वहां पे कुछ बढ़िया खा के कैफे में फिर हॉस्टल जाऊंगी. बट ये मेरे हॉस्टल के पास निकलने वाली है रोड शायद. सुबह से इतना चल चल के भूख लग रही थी जबरदस्त, तो मैं सीधा मैक्लोडगंज मार्केट आ गई पहले कुछ खाने के लिए. आई थॉट एटलीस्ट 2-3 चीजें मंगवाऊंगी यहाँ पे खाने के लिए. बट ये इतना बड़ा है भेज दिया ना इन्होंने बोल के, मुझे लग रहा है यही खत्म हो जाए तो गनीमत होगी. मेरे ना सच में पसीने छूट रहे हैं ये खाते खाते. नो डाउट बहुत टेस्टी है. बट हाउ डिड आई फॉरगेट कि कालसन वालों की जो क्वांटिटी होती है ना वो 3 लोगों में बच सकती है आराम से. 3 लोगों का पेट फुल हो सकता है और मुझे अकेले खत्म करना पड़ रहा है. क्वाइट लिटरली मुझे पसीने छूट रहे हैं ये खाते खाते.
मौसम आज इतना अच्छा है एंड इट्स सो मिसलीडिंग. सुबह से ना यहाँ से पानी ऊपर से कहीं से आ रहा था एंड आई केप्ट थिंकिंग इट्स रेनिंग एंड आई वेस्टेड 2 hours. लाइक आई वोक अप एट 5 बट अभी 7:30 हो रहे हैं. तो आई थिंक आई विल जस्ट मे बी गो फॉर अ वॉक. और अभी आई रेड अबाउट दी आई जस्ट रेड अबाउट द माउंटेन, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, मेडिटेशन क्लासेस. तो सोचा चलते हैं, बट देन आई थॉट मैं क्या करूँगी वहाँ जाके. मैं तो सजदे में जाके ये भूल जाती हूँ मैं कौन सी रकात में हूँ. मेडिटेशन वो होगी मेरे से. तो फिर मैंने कहा नहीं, वॉक ही कंटिन्यू रखते हैं. क्लास वॉज एक्चुअली गुड. स्टार्टिंग में नींद आ रही थी बट मसल्स रिलैक्स हो गए. यार चढ़ाई जान निकाल देती है. ये रही बर्ड हाउस केकरी. ब्रेकफास्ट करते टाइम आई मेट अनदर फेलो ट्रैवलर फ्रॉम बहरीन, जिसने मुझे वहाँ पे बताया एक और जगह के बारे में जहाँ पे बहुत ही लजीज मैंगो टार्ट मिलते हैं. और ये सुन के मेरा दिल ललचा गया. तो ब्रेकफास्ट के बाद हम दोनों सीधा चले गए मैंगो टार्ट खाने के लिए. It's the original flavor of the mango, right? They haven't added any artificial flavor, so it's good. What? It's really good. Isn't it the best mango tart ever? It is. I know. और फिर वहाँ से मैं और दलाल चले गए कुछ शॉपिंग करने के लिए. Did some shopping, said bye to Dalal, and now I'm off to I don't know where. मैंने बहुत सुन रखा था गल्लू वाटरफॉल ट्रैक के लिए, तो आई थॉट टाइम है तो व्हाई नॉट. आई डोंट नो व्हाई पीपल कॉल इट वाटरफॉल, बट जगह अच्छी है. और बढ़िया चीज़ तो ये है कि बक्सुनाग वाटरफॉल की तरह इतनी ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं थी. और शाम को वापस हॉस्टल पहुंची तो यहाँ पे भी देखा बढ़िया सीन चल रहा था. This road will lead us to McLeodganj. Hold on, I'm trying to find not McLeodganj directly, but midway at least. Okay. Okay, this is tricky. Going for a quick breakfast. Goodbyes are hard, है ना? It's hard that you make new friends when you go out and then suddenly after 2 days or 3 days you have to leave them and you don't even know when you're going to meet again. Just a part of life, I believe. So I'm just sitting here chilling और just across there ये सामने जो आपको दिख रहे हैं घर, ये सब monk ladies हैं यहाँ पर जो रहती हैं. उनके घर हैं. There are around 20 to 30 houses. एक के बाद एक ऐसे यहाँ पर आगे. And it's time to say goodbye to McLeodganj and move back to Jammu.